मिट्टी मिट्टी बुरी है मिट्टी, कहते हैं कुछ ऊंचे लोग। मिट्टी ही लेकिन सोना है, कहते हैं हम जैसे लोग। बरस जाओ अरे बदरा, लू से अब जान जाती है। धूप ने देख तो चुनर मेरी सारी जला दी है। ये पंक्तियाँ निकली हैं एक ठेठ गांव के रहने वाले व्यक्ति के हृदय से, जो कि कुल्हड़ बनाते हुए, कुम्हार का काम करते हुए अपनी कविताएं बुनता है। मिट्टी के बर्तन गढ़ते गढ़ते सैकड़ों कविताएं लिखने वाले राजेंद्र प्रजापति राजू से आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत मीडिया न्यूज़ के साथ। कुल्हड़ बनाना, मिट्टी से जुड़े रहना, ये आपने कहीं से सीखा है या आपका पारिवारिक पेशा रहा? मेरा पारिवारिक पेशा ही रहा। मेरा बड़ा भाई मिट्टी का काम करता है। तो ये बनाना कैसे सीखा, या फिर देखते देखते आ गया? बनाना देखते देखते ही आ गया और सुनते सुनते कविता हो गई। बिल्कुल। तो क्या कुल्हड़ बना करके आपका जीवन यापन हो जाता है अच्छे से? अच्छे से तो नहीं हो पाता आजकल के ज़माने के हिसाब से। बस ये है कि जीवन यापन हो जाता है और गांव की हवा बनी रहती है बस। आपने सबसे पहली कविता कौन सी लिखी? सबसे पहली कविता एक कविता थी हर शाम की तन्हाई। मैंने सोचा कि जैसे कोई आदमी मरता है तो उसकी फीलिंग क्या रहती है लास्ट जी। किसको चाहता है, क्या चाहता है लास्ट में। अच्छा, उसका अंतिम समय निकट है। अंतिम समय निकलता है और उस समय वो क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छाएं हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आपने लिखा। हाँ, तो मैंने सोचा शायद हो सकता है कि जो मैं लिख रहा हूँ वो इसकी इच्छा हो। बिल्कुल। हर शाम की तन्हाई को एक साथी मिलना बेहतर है, हर एक मरने वाले को बस प्यार करना है। अब शाम हुई मेरे जीवन की, दिन में कितनी जाने खता हुई। पता है, गलतियाँ। हाँ, गलतियाँ। दिन में दुश्मन भी कई बने, उन्हें पास बुला दो ना यार जी। अनजाने में ना समझी में जो मुझसे रूठ गए तुम भी, तो देना गो ना अन्नदान। भारतीय संस्कृति में हाँ, एक मरने वाले व्यक्ति को गाय और अनाज का दान दिया जाता है। हाँ, तो देना गो ना अन्नदान, मुझे क्षमादान ही करता है। अब मुझे बहुत खूबसूरत, बहुत अब मुझे बस क्षमादान चाहिए। कभी मीत हमारे थे कोई, कभी मीत हमारे थे कोई, जो हमको छोड़ गए थे। यादों में सदा समाये जो, उन्हें खबर सुनाना ये यार। जाने मिलती भी हैं कि नहीं, रूहें अपनी भी मिलें कि नहीं, इससे पहले कि मौत मिले मिल जाना उनका बेहतर है। क्या बात है, बेहतरीन। हर एक मरने वाले को बस प्यार करना। अच्छी कविता आपने लिखी है। तो तकरीबन आप 200 से ऊपर कविताएं अब तक लिख चुके होंगे। हाँ, शायद लिख चुका हूँ। शेर व शायरी भी। हाँ, शेर व शायरी। मैं लगातार आपके फेसबुक पेजेस देखता हूँ, आप बहुत अच्छा लिखते आए हैं। एक सावन के ऊपर लिखिए। सावन पे जैसे एक पत्नी है, उसका पति बाहर रहता है, तो जब सावन आता है, सावन आने से पहले सावन में वो पत्नी क्या सोचती है उसके बारे में, तो वो इस प्रकार है। मैं आपको बताऊँ। पत्नी कह रही है, चले आना समंदर पार कर तुम अब के सावन में, चले आना समंदर पार कर तुम अब के सावन में, घटाएं फिर चिढ़ाएंगी नहीं फिर अब के सावन। मुझे ये घटा आएंगी और मुझे चिढ़ाएंगी कि तुम्हारा अभी आया नहीं है, इस बार भी। चले आना समंदर पार कर तुम अब के सावन में, घटाएं फिर चिढ़ाएंगी नहीं फिर अब के सावन। दरख्तों पर पर्वतों पर जमी की हर दिशाओं पर, छा रही हैं दिलों पर भी हरिता अब के सावन में, घटाएं फिर चिढ़ाएंगी नहीं फिर अब के सावन में। पपीहे को मिली बूंदे, पपीहे को मिली बूंदें डालियों से बंधे झूले, समंदर से मिल रही हैं नदी फिर अब के सावन में, घटाएं फिर चिढ़ाएंगी नहीं फिर अब के सावन। बहुत सुंदर।
फुहारे बन के सावन की, फुहारे बन के सावन की, जमी से आसमां आ मिला। फुहारे बन के सावन की, जमी से आसमां आ मिला। तुझे भी प्यार है मुझसे, तुझे भी प्यार है मुझसे, तो मिल फिर अब के सावन। बेहतरीन, बहुत अच्छा। ऐसी कोई कविता सुनाइए जो आपको पसंद आती है, अपनी कोई कविता। हाँ, मेरी एक कविता है जो जैसे बच्ची विदा होती है अपने बाबुल के घर से, जो उनकी सखी हैं या उसके जो घर वाले हैं, बिल्कुल, वो वो क्या कहते होंगे जाने पर, सखी क्या कहती हैं उससे, तो इस बारे में मैंने एक लिखी है थोड़ी सी कविता। मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सखी तू सजले अब दिन रात, सुबह परदेस में जाना है। सखी तू हंसले अब दिन रात, जुदाई के दिन रोना है। यहाँ तेरा बचपन बीत गया, जवानी बीत नहीं सकती। यहाँ तेरा बचपन बीत गया, जवानी बीत नहीं सकती। पिया के साए में लेकिन उम्र सारी कट जाए। सखी तू ओढ़ ले अब चुनरी, सखी तू ओढ़ ले अब चुनरी, संग अब पिया के जाना। सखी तू हंस ले अब दिन रात, सुबह जुदाई के दिन रोना। अभी तक थी तू बाबुल की, अभी तक थी तू बाबुल की, भाई की माँ और बहना की। खामोशी डरती थी जिससे, कोकिला थी तू इस घर की। सखी तू साजन की अब प्रीत, सखी तू साजन की अब प्रीत, हम तो एक बीती रहना। आपकी कविताओं में मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि आपने हिंदी के अच्छे शब्दों का चयन किया है। तो ये जो हिंदी से आपका जुड़ाव है, ये कैसे आया आपके अंदर? हिंदी से जुड़ाव शुरू से हिंदी से जुड़ाव रहा। इतना खैर पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन हिंदी बड़ी अच्छी लगी। हमारे गुरुजन थे। कौन सी क्लास तक पढ़े हैं? मैं 9th तक पढ़ा हुआ। तो 9th में लेकिन मुझे रुचि इस प्रकार जगी हिंदी लिखने की, तो ये गिने चुने जो शब्द मेरे पास में है, उन्हीं से मैं काम चलाता हूँ। तो अभी आप कुछ कविताओं की किताबें या कहानियाँ पढ़ते हैं, क्योंकि ज़माना बहुत आगे जा चुका है? नहीं, मैं कोई कहानी कविता किताब वगैरह नहीं पढ़ता हूँ। ओनली जब भी थोड़ा सा समय मिलता है, अंदर से जो कुछ बात आम जीवन के ऊपर ही आप लिखते हैं? बस शुरू से ही मैंने बताया कि अच्छा संगीत सुनने की रुचि थी दिल में, शौक़ था अच्छे अच्छे गीत गाने सुनने। मन में ऐसा लगा कि यार मैं भी ऐसी कुछ लाइनें तो लिख सकता हूँ। तो गीत सुनने के लिए आप किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते थे? गीत सुनने के लिए अपना जो पुराना टेप रिकॉर्डर आता है वो। अच्छा, पुराने समय में जो पुराना वो टेप रिकॉर्डर, उसी से ओनली म्यूजिक सुनाई देता। तो म्यूजिक सुनने के लिए आप अलग से समय निकालते थे या फिर? ना, म्यूजिक मेरा जो काम होता रहता था, लड़ों को जो काम है मिट्टी का, इधर से को मिट्टी का काम चालू, इधर को टेप रिकॉर्डर चालू, और मेरे दोनों काम होते थे। तो कौन से गीत सुनते थे आप? गीत तो ज़्यादातर ओल्ड सॉन्ग, जैसे किशोर कुमार जी के, महेंद्र कपूर जी के, पुराने बढ़िया जो सैड सॉन्ग वगैरह। आपसे मिल करके आपकी बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं हमने पढ़ी सुनी, आपके मुंह से सुनने का मौका मिला, और बाकी की जो कविता है वो भविष्य के लिए रखेंगे कभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हमारे साथ। धन्यवाद।